दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। ये मेरी किताब है जौहर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किस तरह से गैर मुस्लिम औरतों का साथ इस्लाम की विचारधारा ने बलात्कार किया। इसी तरह बहुत सी किताबें हैं, आपको रोज़ बताता हूँ। बताने का मेरे ख्याल कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा का विषय है हमारा, वो चर्चा का विषय है आज हमारा, हम आज बताएंगे आपको जो हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि किस तरह कुरान एक नकल भर है यहूदियों की धर्म पुस्तक की। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मोहम्मद ने जो एडम था और जो हव्वा, जिसको ये हव्वा बोलते हैं, उसको मोहम्मद ने हव्वा बना दिया इस्लाम में। और जिसको ये आदम बोलते हैं वो एडम है। तो इस्लाम की किताब सिर्फ यहूदियों की पुस्तक की नकल भर है। फिर भी मुसलमान यहूदियों से नफ़रत करते हैं और यहूदियों की ही पुस्तक या बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट, जो बाइबिल है उसका ओल्ड टेस्टामेंट है, जो कि कुरान है। आज हम कुरान के अध्याय सूरह अल बकरा से सिद्ध करेंगे कुरान झूठ का पुलिंदा है। इस पुस्तक की जीरो मान्यता है। हाँ, मूर्खों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और मौलाना मुसलमान भाइयों को मूर्ख बना रहे हैं। झूठे अल्लाह और पैगंबर साहब के नाम पर चले जा रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं। इस्लाम झूठ का पुलिंदा है। इसको मानने वाले लोगों को पता ही नहीं कि झूठे अल्लाह के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम जो आयत शुरू करेंगे वो हम उस आयत को, जो सूरह अल बकरा के चैप्टर है, हम शुरू करेंगे आयत नंबर 30 से। 30 है, यस, ये 30 है। हाँ यस, 30 से शुरू करेंगे और हम बताएंगे किस तरह किताब एक झूठ है। तो इसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं। सूरह अल बकरा चैप्टर की 30वीं आयत। हे नबी, याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। वे बोले, क्या तू उसमें उसे बनाएगा जो उसमें उपद्रव करेगा तथा रक्त बहाएगा, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता का मान करते हैं। अल्लाह ने कहा, मैं जो जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। तो इन्होंने कहा मोहम्मद से कि मैं एक फरिश्ता धरती पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोले कि वो रक्त बहाएगा, उपद्रव करेगा, क्या पता है। तो अल्लाह मियाँ बोले, ये सब मैं जानता हूँ वो क्या करेगा और वह पवित्र होगा। अब ये बताइए कि जो मोहम्मद था, जो लोगों का खून बहाया, उसको आप पवित्र कहेंगे? इससे अगली आयत 31वीं आयत। और उसने आदम को सभी नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। अब ये बताओ, जो आदम ने नाम सिखाए और फिर फरिश्तों के सम्मुख प्रस्तुत किया, पहली बात तो फरिश्ते नाम की कोई चीज़ नहीं है। और तो मुझे नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। तो सबने कहा, तू पवित्र है, हम उतना ही जानते हैं जितना तू हमें सिखाता है, वास्तव में तू अति ज्ञानी है। कह रहा, हम इतना ही जानते हैं जितना तू जानता है, यानी जितना अल्लाह जानता है। तो अल्लाह तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता। कुरान में कहीं भी जुरासिक पीरियड और जिसमें कि बहुत सारे जानवर थे, यानी कि डायनासोर्स थे, ट्राइसेरोटॉप्स थे, बहुत सारे जानवर थे। आदम ने किसी भी जानवर का नाम उसमें नहीं बताया है। कहीं भी कुरान में आपको डायनासोर्स का जिक्र नहीं मिलता। जो जुरासिक पार्क के जो डायनासोर है, उसमें कहीं भी ना ट्राइसेरोटॉप्स का, जो कि मेरा चहेता था जब मैं एमएससी कर रहा था, नहीं मिलता। दूसरा, उनका भी कोई जिक्र नहीं मिलता। इक्विडन, जी, सैकड़ों तरह के डायनासोर, उनका नाम मिलता। तो फिर आदम को कौन सी भाषा में नाम बताए इन्होंने? फिर आदम तो सिर्फ अरबी जानता था कुरान का। तो फिर कुरान का अरबी भाषा में डायनासोर का नाम नहीं है। अरबी भाषा में बहुत से ऐसे जो पौधे, पक्षी जो अरब में नहीं पाए जाते, उनका नाम नहीं है। तो फिर आदम ने क्या बताया? आदम को ज्ञान ही नहीं था। और फिर मैंने जैसे बताया कि आदम तो सृष्टि का कोई जनक ही नहीं है। आदम ने सृष्टि नहीं बनाई।
क्योंकि सृष्टि तो हमारा जो मानव का रूप है वो 2.5 अरब साल पहले आया। 2.5 अरब साल का मतलब है 2.5 लाख वर्ष पूर्व इस तरह का मानव आया। उससे पहले तरह तरह के मानव हुए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ और नियोडथल मानव हुआ, क्रोमैग्नन मानव सबसे बाद में आया जिसके आज हम वंशज हैं। तो आदम तो कोई नाम बता ही नहीं पाया, आदम तो ब्लड ग्रुप भी नहीं बता पाया कि ए है, ओ है या ए बी है, इस तरह के ब्लड ग्रुप भी नहीं बता पाया। तो आदम बहुत सारे नाम नहीं बता पाया। कुरान में डायनासोर का जिक्र नहीं है, कुरान में मगरमच्छ का जिक्र नहीं है, मगरमच्छ का जिक्र तो है लेकिन डायनासोर का जिक्र नहीं है। और जो बहुत सारे पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं जो अरबियों को मालूम नहीं थे उनका जिक्र नहीं है। तो सवाल ये है कि ये अरबी आदम है, ये अरबी है, ये आदम अरबी है और ये आदम भी एडम था, मोहम्मद का एडम था, उसकी नकल मात्र से है। अब हमने जब फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, उन्होंने इनकार किया, अभिमान किया। अब ये कहते हैं कि आदम ने कहा कि सिजदा करो इब्लीस ने, तो इब्लीस ने कहा मैं क्यों सिजदा करूं, मैं भी वैसे ही बनाऊं जैसे तुमने बनाया है। तो ये जो आदम है ये फरिश्ता नहीं है, आदम से कोई दुनिया नहीं बनी, दुनिया तो लाखों वर्ष में बनी है। और आदम सबके नाम नहीं बता पाया। देखो मैंने जो किताब लिख रहा हूँ उसमें भी जो नाम है आदम को एक भी नाम इनका पता नहीं था। जैसे ये मैंने नाम लिखे हैं कल ही बैठकर, जैसे स्टेनो हीमैन ये जो मानव था, नियर्डथल मैन, फिर स्वान कॉम्बाइन मैन, और फिर स्वान कॉम्बी मैन, और फिर क्रोमैग्नन मैन, और ये होमो हैबिलियट, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ओरियोपिथेकस, प्रोकॉन्सिल, लिमेनोपिथेकस, इन किसी के भी नाम नहीं है। और फिर उसके बाद कहीं डायनासोर्स में देखिए एकोसोर्स का नाम नहीं है, अमार्गोसोरस का नाम नहीं है, इरेटोसोरस का नाम नहीं है, एंजू का नाम नहीं है, आर्चियोसेरेटॉप्स का नाम नहीं है, ट्राइसेरेटॉप्स का नाम नहीं है, फ्रूटेंस का नाम नहीं है। तो बहुत सारे तो नाम ही नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें कि कुरान ईश्वर या ये अल्लाह, ईश्वर नहीं, ये अल्लाह जो है दुनिया को बनाने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आदम ने कौन से नाम बताए थे, कुरान में कितने नाम है, आप कुरान को पढ़िए। कुरान में तो नमाज का जिक्र भी नहीं है, कुरान में तो ईद का भी जिक्र नहीं है, रोज़े का भी जिक्र नहीं है। तो ये फिर किस तरह के नाम थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मोहम्मद ने जो ये चोरी किया, एडम को आदम बनाया, मोहम्मद ने मोसेस को मूसा बनाया, और इसी तरह इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया। तो कुरान का अल्लाह ज्ञानी है, वो कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि ये लोगों का पैगाम है, लोगों ने बनाया और मोहम्मद ने बनाया और अपने फ़ायदे के लिए उसमें तरह तरह की चीज़ें डाली। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम में जो झूठ परोसा गया है, आदम और हव्वा की कहानी है, वो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट और यहूदियों की तोरा से ली गई है, जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक है, और बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट भी यहूदियों की धर्म पुस्तक को ही इस क्रिश्चियनिटी में ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हमने ये माना है कि जो आदम और हव्वा का जो खेल है ये मोहम्मद का बनाया हुआ है, और इस खेल में कहीं भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आदम से दुनिया नहीं बनी है। दुनिया तो मैंने मानवों के नाम बताए, इस तरह धीरे धीरे विकास हुआ और 2.5 लाख साल पहले हमारा जैसा मानव आया जिसके इस तरह के हाथ पैर थे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह ये कहते हैं कि अल्लाह सब जानता है। अल्लाह तो लोगों के नाम भी नहीं जानता, अल्लाह जुरासिक पीरियड नहीं जानता, अल्लाह बहुत से फलों के नाम भी नहीं जानता। और मज़े की बात है जो आदम ने नाम बताए थे वो कुरान में तो है नहीं सारे नाम। अब एक मोटा अंदाज मोहम्मद ने बोल दिया था तो जल में रहने वाले पक्षी, हवा में उड़ने वाले पक्षी, कोई नोमेनक्लेचर तो है नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं है। अल्लाह को तो सबका नाम रखना था, अल्लाह को तो हर स्पीसीज़ के हर जीव जंतु का नाम रखना था, अलग अलग नाम रखना था। जब इंसान का नाम तो हम रखते हैं, नोमेनक्लेचर है, तो अल्लाह को कम से कम स्पीसीज़ का नाम रखना था। जैसे हम मानव जाति हैं, ये नाम मानवों का दिया हुआ है, इसी तरह अल्लाह को भी नाम रखने थे, लेकिन आदम तो कोई नाम ही नहीं बता पाया। डायनासोर का एक नाम आदम को नहीं आता, बड़ी जो छिपकलियां हैं जो ख़त्म हो गई उनका नाम नहीं आता,
बहुत से पक्षी जो ख़त्म हो गए उनका नाम नहीं आता, क्योंकि जो पक्षी मोहम्मद के ज़माने में थे वो पक्षी जो उन्होंने अरब में देखे उन्हीं का नाम बता दिया, बाकी का तो किसी का नाम नहीं बताया। तो आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। विराम देने से पहले ये किताबें बता देता हूँ। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी बाय विजय कुमार पाल, ये भी मेरी एक किताब है। दूसरी किताब है मेरी डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल, ये भी मेरी एक किताब है। इसके बाद ये मेरी किताब है लेमेंट ऑफ सिंजार बाय विजय कुमार पाल, ये भी मेरी एक किताब है। और इसके बाद है पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी बाय विजय कुमार पाल, ये भी एक किताब है। और इसके बाद है पैरानोइया ऑफ कल्ट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी एक मेरी किताब है। इसी तरह मेरी बहुत सारी किताब हैं। टेररिज्म, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, ये भी मेरी किताब है। इसको भी आप पढ़िए और देखिए। इस तरह मेरी बहुत सी किताब है। अब तो सवाल आप समझ गए होंगे किस तरह मोहम्मद ने एक झूठा इतिहास रचा, लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कहा कि आदम ने इब्लिस से सिजदा नहीं किया। इब्लिस नाम की चीज़ भी मोहम्मद ने शैतान से ली, बाद में शैतान घोषित कर दिया। तो ये जो सारी कहानी है वो सारी कहानी इसी तरह की है। तो कुरान एक झूठ का पुलिंदा है। तो हमने कहा, अब ये अल्लाह कह रहा है। अब ये बताओ, अल्लाह ने कहा तो किसने देखा, किसी ने सुना? जो मोहम्मद बताता था, मोहम्मद का चचेरा जो साला था वरकार बिन नोबिल, जो कि खदीजा बिन खुवैलिद का भाई था, जो कि चचेरी बहन थी, जो कि ईसाई थी, बाद में मुसलमान बनी, मोहम्मद की पहली पत्नी, उसका साला वरका बिन नोबिल जैसे बोलता था वैसे ये लोग मान लेते थे। और मोहम्मद को इसी तरह ये सारा जो कुरान है वरका बिन नोबिल, ख्वाजा बिन खुवैलिद और मोहम्मद का बनाया हुआ है। तो आदम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहोगे किसने कहा? क्या अल्लाह ने कहा तो देखा किसने? और किसने अल्लाह को देखा? और जिब्रील को किसने देखा? सिर्फ जिब्रील को मोहम्मद ने देखा और किसी ने नहीं देखा। तो मोहम्मद ने क्यों नहीं बताया? कोई भी बड़ा व्यक्ति घर आता है तो लोग बताते हैं कि जिब्रील है, ये देवदूत हैं, किसी को नहीं पता। ना इनके चचेरे भाई को पता, ना इनके चाचा को पता, ना इनके ताऊ को पता, किसी खानदानी को पता नहीं कि मोहम्मद के पास जिब्रील आता है। और जिब्रील वो नई नई आयतें उतार देता है। सिर्फ इसकी पत्नी क्या था, खदीजा बिन खुवैलिद को पता था। इसके चचेरा जो साला था वरका बिन नोबिल, जो एक ईसाई था, जो अंत तक ईसाई रहा, उसको पता था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस तरह की जो बातें हैं ये गलत चीज़ें हैं, झूठ है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। और आदम और हव्वा की कहानी चाहे यहूदी पुस्तकों से मिले, चाहे इस्लाम में आए, चाहे क्रिश्चियनिटी में आए, चाहे इवन सनातन वैदिक धर्म में भी मनु से पूरी दुनिया उत्पन्न हुई है। एवोल्यूशन थ्योरी ने सिद्ध कर दिया है कि पूरी दुनिया को बनने में लाखों खरबों वर्ष लगे। और जो हमारी संतति, जो हमारी जनरेशन आई है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, स्ट्रक्चर हुआ है, वो एक साथ हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, स्लो हुआ है। और हज़ारों जोड़े एक साथ मानव के बने हैं। सिर्फ आदम और हव्वा से कोई संतान नहीं बनी। ये झूठ का पिटारा है जो कि इस्लाम में खोला जा रहा है। इसी बात को बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है कि किसी तरह कितना झूठ परोसा गया है कुरान में, कितना झूठ परोसा गया है ये आप समझ सकते हो। और किस तरह मोहम्मद ने अल्लाह बनाया, किस तरह से आदम का अरबीकरण करके एडम का अरबीकरण करके आदम बनाया, फिर ईव का हवा बना दिया। इसी तरह बहुत सारे लोगों के साथ ये खेल और खिलवाड़ हुए और लास्ट में जाकर ये हुआ कि ये सारी चीज़ें हमारे मुस्लिम भाई इसको सच मानने लगे और सच मानकर उस पर विश्वास करने लगे। और आज हालत ये है कि अल्लाह के नाम पर, एक झूठे अल्लाह के नाम पर, झूठे पैगंबर के नाम पर, निश्चित तौर पर इसमें एक आयत है कि मैंने अल्लाह ने तुम्हारा पैगंबर भेजा है। ये चीज़ किसने देखी? किसी ने भी नहीं देखी। इस बात का जवाब ना मौलानाओं के पास है, ना हमारे मुस्लिम भाइयों से। तो हम क्या उम्मीद करें? वो तो बेचारे कुछ पढ़ते ही नहीं। और फिर ऐसा पैगंबर भेजा जो काफ़िले लूटता था, जो डाके डालता था, जो लोगों की फसलें आदि ले लेता था। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।